जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम लोग कुमार मित्तल की किताब से कक्षा 12 के संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर से न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं। तो जो पिछली क्लास थी उस क्लास में हमने 17 नंबर तक न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। आज की क्लास में हम 18 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। चलिए आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर देखिए। 18 नंबर क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल 2 वर्ग सेंटीमीटर, वो 2 वर्ग मीटर है। ए बराबर हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 2 वर्ग मीटर। आगे कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी बराबर 5 mm है। इसे जब हम चेंज करेंगे तो डी बराबर हमारे आएगा जाके 2 × 10⁻³ मीटर। प्लेटों के बीच का स्थान निर्वात यानी के बराबर 1 है। इन प्लेटों के बीच 10⁻⁴ वोल्ट या 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। संधारित्र की धारिता यानी सी बराबर हमसे पूछा गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र आवेश क्यू बराबर हमसे पूछा है। तो यहाँ लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी से। जब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ से C बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता 8.85, 8.85 गुणे 10⁻⁻12। ए का मान हमें दे रखा है 2 बटे स्मॉल डी का मान है 2 गुणे 10 वो स्मॉल डी का मान दे रखा है 5 गुणे, ये यहाँ पर गलत लिख दिया है। ये दे रखा है हमें 5 × 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हमारा जो हो जाएगा जाके 5 × 10⁻³ तो यहाँ से C बराबर जो आएगा वो आएगा जाके 17.70 बटे 5 × 10⁻³ ऊपर जाएंगे तो -9। या C बराबर जब इसे भाग करेंगे तो 5×3 = 15, 5×5 = 25 और 5×4 = 20 गुणे 10⁻⁻9 फैरड। तो इतनी तो हमारी धारिता आ जाएगी। अब हमसे पूछा गया आवेश, तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से CB से, Q बराबर CB से। तो यहाँ से Q बराबर C का मान है 3.54 गुणे 10⁻⁻9, V बराबर 10⁻4। तो यहाँ से Q बराबर हमारा आ जाएगा 3.54 गुणे 10⁻⁻5 कूलाम। जो हमारा आवेश होगा प्रत्येक प्लेट पर वो कितना होगा, परिमाण उसका 3.54 गुणे 10⁻⁻5 कूलम। आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आया होगा। तो नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल है, सूत्र लगाना है और कुछ नहीं उसके अलावा। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या कह रहा है देखिए। 19 नंबर सवाल, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र का क्षेत्रफल जो दे रखा है वो हमें दे रखा है ए बराबर 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। जब हम इसे हल करेंगे तो ये आएगा जाके ए बराबर हमारा आएगा जाके कितना, 2400 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 2400 वर्ग सेंटीमीटर। जब इसे हम और हल करेंगे तो ए बराबर हमारा आएगा 24 गुणे 10⁻⁻2 वर्ग मीटर। प्लेटों के बीच की जो दूरी दे रखी है वो हमें 4 मिलीमीटर, ए बराबर 4 mm दे रखी है। इसी को जब हम आगे हल करेंगे तो 4 गुणे 10⁻⁻3 मीटर। आगे कह रहा है उनके बीच में 60 गुणे 40 सेंटीमीटर। फिर ए डैश बराबर दे रखा है 60 गुणे 40 सेंटीमीटर, या इसे वर्ग सेंटीमीटर। ए डैश बराबर कितना आएगा, 24 गुणे 10⁻⁻2 वर्ग मीटर। और आगे कह रहा है तथा 4 मिलीमीटर नाप की स्मॉल टी बराबर दे रखा है 4 मिलीमीटर, या स्मॉल टी बराबर क्या होगा, 4 गुणे 10⁻⁻3 मीटर। मोटाई की प्लेट रखी है जिसका परावर्तितांक K बराबर 7 दिया गया है। इस संधारित्र को V बराबर 200 वोल्ट विभवांतर देने पर
200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। आवेश हमसे पूछा गया, तो पहले निकालेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब इस सवाल में आप लोगों को ये एडिशनल चीजें दे रखी हैं, एडिशनल क्षेत्रफल एडिशनल दे रखा है टी, लेकिन टी जो है वो स्मॉल डी के बराबर है, तो सीधा ही सीधा सूत्र लग जाएगा जब प्लेटों के बीच संपूर्ण माध्यम में परावैद्युतांक भरा हो। तो संपूर्ण माध्यम में परावैद्युतांक वाला सूत्र होता है के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन स्मॉल डी। तो सी बराबर 7 गुणे ए का मान हमें दे रखा है 24 गुणे 10 की घात माइनस के 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 पूरे के बटे हमारा कितना हो जाएगा स्मॉल डी 4 गुणे 10 की घात माइनस के 3, 4 सत्ते 28। यहाँ से सी बराबर जो आएगा जाके इसका गुणा करेंगे, वो 4 छंग 24 होंगे, 4 छंगा 24। 6 का गुणा करेंगे तो उसमें आएगा 53.80, 6 अट्ठे 48, 53.10 आएगा यहाँ से। गुणे 7 गुणे 10 की घात है 3 ऊपर जाएंगे तो माइनस के 11, या सी बराबर जो आएगा इसको गुणा करेंगे 0 7 7 तिया 21 की 1, 7 पना 35 और 2 37 गुणे 10 की घात, यहाँ से जो आएगा सी बराबर 371.70 गुणे 10 की घात माइनस की 11, या सी बराबर 3.717 गुणे 10 की घात माइनस की 9 फैराड। इतनी तो हमारी क्या आ जाएगी, धारिता आ जाएगी। हमसे पूछा गया है आवेशित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी, तो Q बराबर CB/C। तो जब Q बराबर लगाएंगे, C का मान कितना है 3.717 गुणे 10 की घात माइनस की 9 और गुणे आप विभव हमें दे रखा है 200। तो जब हम इसे हल करेंगे तो Q बराबर हमारा आएगा जाके 2 सत्ते 14 की 4 और 2 और 1 3, 2 सत्ते 14 की 4, दशमलव लगा दो, 2 तिया 6 और 1 7 गुणे 10 की घात माइनस के, यहाँ 2 कम हो जाएंगे 7 बचेंगे, या Q बराबर आएगा 0.743 गुणे 10 की घात माइनस के 6। इसे जब हल करेंगे तो Q बराबर 0.74 माइक्रो कूलम, हमारा जो आवेश आएगा जाके 0.74 माइक्रो कूलम आएगा। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सवाल था। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या कह रहा है 20 नंबर सवाल। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल जो दे रखा है ए बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इनकी प्लेटों के बीच की दूरी जो दे रखी है 5 मिलीमीटर। तो ए बराबर हमें दे रखा है 100 वर्ग सेंटीमीटर, स्मॉल डी बराबर दे रखी है 5 मिलीमीटर। ए बराबर हो जाएगा 10 की घात माइनस की 2 मीटर, कॉमा डी बराबर होगा 5 गुणे 10 की घात माइनस की 3 मीटर। आगे कह रहा है ये यहाँ पर वर्ग मीटर होगा। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट बी बराबर 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। ठीक है, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट के बराबर 2.6 से भर देते हैं। तो ज्ञात कीजिए प्लेटों के बीच नया विभवांतर वी डैश का मान हमसे पूछा गया है, और संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं यानी सी पूछी गई है और सी डैश पूछी गई है। उसके बाद हमसे पूछा गया है प्लेटों के प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल, प्लेटों के प्रारंभिक व अंतिम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि हमसे पूछा गया है छोटा सिग्मा 1 तथा छोटा सिग्मा 2 के मान पूछे गए हैं। तो यहाँ से जो आ जाएगा जाके सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। पहले समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता निकाल लेते। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन स्मॉल डी से। तो जब हम इसे यहाँ पर लाएंगे C बराबर रखिए मान एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस के 12 और गुणे स्मॉल डी का मान है 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3 और पूरे के बटे वो सॉरी यहाँ पर ए का मान रखना पड़ेगा। ए का मान होगा 10 की घात माइनस के 2 और 5 गुणे 10 की घात माइनस के 3। जब इसे हल करेंगे तो सी बराबर जो हमारी धारिता आएगी जाके
5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ बचे 3, यहाँ हो गए 5 सत्ते 35, फिर से बचे यहाँ से 3, तो यहाँ 5 सत्ते 35 गुणे 10 की घात माइनस के 3 ऊपर जाएंगे तो 10 की घात माइनस के 11 फैरड बचेंगे जाके। तो यहाँ से जो हमारी पहली धारिता आएगी जाके वो कितनी आएगी जाके 1.77 गुणे 10 की घात माइनस के 11 फैरड। अब क्या कह रहा है, बैटरी को हटाकर, बैटरी हटा दी जाएगी अब इसके बाद। अब बैटरी को हटाने के पश्चात उसके अंदर 2.6 परावैद्युतांक का पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी नई धारिता क्या आ जाएगी, बैटरी को हटाने पर, बैटरी को हटाने पर तो सी डैश बराबर क्या हो जाएगी, के सी। तो यहाँ से इंप्लाइज सी डैश बराबर के का मान हमें दे रखा 2.6 गुणे 1.77 गुणे 10 की घात माइनस के 11। जब हम इसे निकालेंगे तो इसका जब 2.6 का 1.77 में गुणा करेंगे तो ये आएगा जाके 4.6 गुणे 10 की घात माइनस के 11 फैरड। अब हमें दोनों धारिताएं पता चल गई हैं। हमसे पूछ रहा है कि दूसरी स्थिति में विभवांतर कितना होगा जाके। तो पहले तो हमें दूसरी स्थिति के लिए विभवांतर निकालना है, तो यहां से लगा देंगे Q बराबर CV से है। हाँ, Q बराबर CV। तो पहले दूसरी स्थिति का हमें आवेश भी तो निकालना पड़ेगा, पहली स्थिति का आवेश निकालते हम पहले। Q बराबर CV से Q बराबर CV से यहाँ से Q निकालेंगे जाके तो क्या आएगा 1.77 गुणे 10 की घात माइनस के 11, और B दे रखा पहली स्थिति में हमें 300। तो जब यहाँ से निकाल के लाएंगे Q बराबर, तो यहाँ से ये आएगा जाके 2 जीरो यहाँ से कम, और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 और 2 23, 3 एकम 3 और 2 5। हाँ, यहाँ से गुणे 10 की घात माइनस के कितने हो जाएंगे 9। इतने कूलम हमारा आवेश आ जाएगा जाके। Q बराबर कितना हमें प्राप्त होगा 5.31 गुणे 10 की घात माइनस के 9 कूलम। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है पहली स्थिति के लिए क्या पूछा गया, छोटा सिग्मा, यानी कि आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठ क्षेत्रफल। तो छोटा सिग्मा वन बराबर क्या आएगा Q अपॉन C से। तो यहाँ से जो लगाएंगे हम छोटा सिग्मा वन बराबर वो Q अपॉन ए होगा, सॉरी यहाँ पर C नहीं, Q अपॉन ए लिखना। तो यहाँ से छोटा सिग्मा वन बराबर Q का मान हमारा आया 5.31 गुणे 10 की घात माइनस की 9 और बटे यहाँ से जब ए का मान लिखेंगे हम तो 10 की घात माइनस के 2। तो छोटा सिग्मा वन हमारा जो आएगा 10 की घात माइनस के 2 ऊपर जाएंगे तो 5.31 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। छोटा सिग्मा वन निकाल लिया हमने। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे छोटा सिग्मा टू। छोटा सिग्मा टू निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू डैश का मान निकालना पड़ेगा, और क्यू डैश निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी डैश का मान निकालना पड़ेगा। तो बी डैश निकालने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इधर वाला आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो पहले हम बी डैश निकाल लेते। तो बी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से बी डैश निकालेंगे तो यहाँ से बी डैश बराबर हो जाएगा वी डैश इक्वल टू वी अपॉन के से। यहाँ से मतलब जो निकालेंगे बी डैश का मान निकालेंगे तो बी का मान दे रखा हमें 300 बटे 2.6। जब इसका इसमें भाग लगाएंगे तो बी डैश बराबर हमारा कितना आ जाएगा जाके 115 वोल्ट। जब हम इसका इसमें भाग लगाएंगे 115 वोल्ट। अब हमसे क्यू डैश निकालेंगे तो क्यू डैश बराबर सी डैश इंटू वी डैश सी। तो यहाँ से क्यू डैश इक्वल टू आएगा सी डैश का मान हमें दे रखा है कितना निकाला था हमने 4.6 गुणे 10 की घात माइनस की 11 गुणे 115। 115 का जब इसमें गुणा करेंगे तो क्यू डैश बराबर हमारा आएगा जाके यहाँ से 4, क्यू डैश बराबर यहाँ से हमारा क्या आएगा, एक मिनट, क्यू बराबर CV। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ से एक मिनट, जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा जाके 529.0 गुणे 10 की घात माइनस की 11। या इसे हल करेंगे तो क्यू डैश बराबर क्या आएगा 5.29 गुणे 10 की घात माइनस की, यहाँ से दो कम हो जाएंगे तो माइनस के 9
कूलाम। इतना आवेश हमें प्राप्त हो जाए। और इस स्थिति में भी अगर हम आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालें यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो भी कितना आएगा जाएगा जितना ये आ रखा 5.31 गुणे 10 की घात माइनस के 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोनों स्थितियों में जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं हमारा। अगला सवाल हमें दे रखा है 21 नंबर। यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे, यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न मान क्या हो, तभी विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदल जाएगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल और केवल क्या बदल जाएगा, केवल और केवल आवेश का पृष्ठ घनत्व और बी डैश। क्योंकि जब उपरोक्त प्रश्न में बैटरी जुड़ी रहेगी तो जो बी डैश बराबर होगा वो बी के ही बराबर कितना आ जाएगा, 300। जब बी डैश बराबर बी के हो जाएगा 300 वोल्ट, तो क्यू डैश का मान क्या आ जाएगा, बदल जाएगा। तो क्यू डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी डैश इंटू वी से। और सी डैश हमारी निकल के आई थी, क्यू डैश बराबर सी डैश का मान जो हमने निकाला था, एक मिनट, वो निकाला था हमने 4.6 गुणे 10 की घात माइनस के 11 इंटू 300। अब यहाँ से 300 का गुणा हो जाएगा। तो क्यू डैश बराबर 3 छक्का 18 की 8, 3 चौकू 12 और 1 13 दशमलव और गुणे 10 की घात माइनस की 9। और ये क्या आ जाएगा, कूलाम में। इतना आवेश आ गया। अब हमें यहाँ से छोटा सिग्मा बराबर क्या लगाना पड़ेगा, क्यू डैश अपॉन ए सी। तो जब हम इसे हल करेंगे तो छोटा सिग्मा बराबर हमारा आएगा 13.8 गुणे 10 की घात माइनस के 9। और ए का मान हमें दे रखा था 10 की घात माइनस के 2। तो जब हम इसे हल करेंगे तो छोटा सिग्मा डैश, ये इस पर डैश मान लेना, या 2 लिखा हो तो 2 लिख लेना। छोटा सिग्मा डैश बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा जाके 1.38 गुणे 10 की घात। देखिए यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो 10 की घात माइनस के 6 बचेंगी हमारी, माइनस के 6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। उपरोक्त प्रश्न में केवल यही, यदि मतलब बैटरी जुड़ी रहेगी तो एक ये वोल्टेज और एक ये छोटा सिग्मा डैश, यही दो आंसर्स चेंज होंगे। बाद बाकी सभी आंसर्स सिमिलर लगेंगे। जैसा पिछला सवाल लगाया बिल्कुल वैसा ही रहेगा हर एक चीज। तो सिर्फ और सिर्फ दो ही चेंजमेंट आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्यू डैश बदला है किसकी वजह से, बी डैश का मान 300 वोल्ट हो गया। और जब क्यू डैश बदल गया तो छोटा सिग्मा डैश भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो बस आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, नोट कर लीजिए ये वाला। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए 22 नंबर। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। तो ये मान लेते हैं कोई एक ये रहा संधारित्र, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तीनों श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता क्या होगी। तो इसे भी 3 माइक्रोफैरड कह दीजिए, इसे भी 3 माइक्रोफैरड और इसे भी 3 माइक्रोफैरड। इसे आप लोग वी पॉइंट कह दीजिए, इसे क्या कह देंगे, ए पॉइंट कह देंगे। तो देखिए 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिपथ की तुल्य धारिता, परिपथ की तुल्य धारिता। तो श्रेणी क्रम के लिए हमने जो संयोजन के लिए सूत्र पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था आप लोगों को, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। जब यहां से लगाएंगे तो 1/c इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो जब इसे हल करेंगे तो 1/c बराबर क्या आ जाएगा, 1+1+1/3। इसे और आगे हल करेंगे तो c बराबर हमारा आ जाएगा जाके, इसको भिन्न को पलट देंगे तो 3/3। जब इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 1 माइक्रोफैरड, यानी कि सीरीज में जो हमारी तुल्य धारिता आएगी वह 1 माइक्रोफैरड आ जाएगी। अब कह रहा है इन्हीं संधारित्रों को यदि किसमें जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें। तो इन्हीं तीनों संधारित्रों को उठा के अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार हमारा चित्र बन जाएगा।
इसे कह देना बी पॉइंट और इसे कह देना ए पॉइंट। तो इसे 3 माइक्रो फैरड कहेंगे, इसे भी 3 माइक्रो फैरड कहेंगे और इसे भी 3 माइक्रो फैरड कहेंगे। अब इन संधारित्रों को क्या करेंगे, समांतर क्रम में जोड़ें। समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर संधारित्रों की तुल्य धारिता, तो इसे मान लेते हैं हम लोग सी डैश। तो सी डैश बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1 C1 + C2 + C3। तो सी डैश इक्वल टू 3 + 3 + 3। जब सी डैश को निकालेंगे 3 3 3 और 9 माइक्रो फैरड, यानी तुल्य धारिता समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आ जाएगी, 9 माइक्रो फैरड। और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कितनी आएगी, 1 माइक्रो फैरड। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए 23 नंबर। क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए। अच्छा 23 नंबर है, 2 संधारित्रों की तुल्य धारिता समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड है। सॉरी, यहाँ से समांतर क्रम में तुल्य धारिता दे रखी। तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं 2 संधारित्रों की समांतर क्रम में तुल्य धारिता। तो समांतर क्रम में दे रखी, उसे सीपी मान लेते, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 24 माइक्रोफैरड दे रखी है हमें। आगे कह रहा है श्रेणी क्रम में धारिता 6 माइक्रोफैरड, सीरीज सीएस मान लेते हैं, 6 माइक्रोफैरड है। उनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात कीजिए। तो माना प्रत्येक संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C1 तथा C2 है, तब समांतर क्रम में जोड़ने पर, तब समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा जाके, तो सी पी बराबर C1 + C2, यहां से यानी क्या आ जाएगा, C1 + C2 बराबर 24। इसे क्या कह देना आप लोग, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो सी यस बराबर ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा। तो C1 × C2 बटे C1 + C2। तो यानी सी एस का मान हमें दे रखा है 6 बराबर C1 × C2 बराबर बटे में C1 + C2 का मान कितना है, 24। और यहाँ लिख देंगे, कहाँ से लिखा, ये हमने समीकरण 1 से लिखी ये बात, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से लिख दिया तो 24 का गुणा कर देंगे, तो C1 और C2 का मान 24 छक्का कितने हो जाएंगे, 144 माइक्रो फैरड। C1 C2 और माइक्रो स्क्वायर फैरड का स्क्वायर ही हो जाएगा, तो यहाँ लिख देना माइक्रो फैरड का होल स्क्वायर। इन दोनों का गुणा हमें प्राप्त हो गया। अब हमें यहाँ से निकालना है इन दोनों के अलग अलग मान। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या कर दे, या हम यहाँ वर्ग ना करें तो यहाँ से या तो ऐसे निकाल लेंगे इस वाले सूत्र से। किससे, देखिए C1 - C2 का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं हम। तो C1 - C2 का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता C1 + C2 के होल स्क्वायर और माइनस के किसके बराबर, 4C1 × C2 के बराबर होता है जाके। तो यहाँ से देखिए C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर, इसका देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो C1 + C2 का मान 24 दे रखा, तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे, और C1 × C2 का मान कितना है, 144। तो 144 लिख देंगे यहाँ पर। जब हम इसे और हल करेंगे तो C1 - C2 का होल स्क्वायर बराबर हमारा कितना आएगा, देखो 24 होता है 576 माइनस
चार चौगु 16 की 6, चार चौगु 16 और एक 17, हासिल लागी एक और चार एकन 4 और एक 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 576। तो C1 माइनस C2 बराबर कितना आएगा 576 में से 576 गए 0। तो C1 किसके बराबर आ जाएगा C2 के बराबर आ जाएगा। इस मान को उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से C1 और C2 के मान क्या होंगे बराबर। तो C1 की जगह पे हम C2 रख दे रहे हैं। तो C2 प्लस C2 बराबर कितना आएगा 24। तो 2C2 बराबर हमारा कितना आ गया 24। तो यहाँ से C2 बराबर कितना आ जाएगा 12 माइक्रो फैरड। तो जब एक 12 आया तो C1 बराबर भी क्या आ जाएगा 12 माइक्रो फैरड। यानी दोनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताएं कितनी होंगी 12 12 माइक्रो फैरड के दोनों संधारित्र होंगे। यानी कि समान समान अगर धारिताएं हैं तो उन दोनों की धारिताएं 12 12 माइक्रो फैरड आ जाएंगी। बिल्कुल इजी सा ही सवाल है, केवल और केवल यहाँ पर मैथ का यूज करना है। दोनों मान दे रखे हैं, उन मानों को बराबर कर लेना, वहां से समीकरण बना लेने और समीकरण बनाने के बाद उन्हें हल कर लेना है। बिल्कुल इजी सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आराम से कर पाएंगे। तो नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है देखिए, 24 नंबर सवाल है हमारा। अगला कह रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। दो परिवर्ती संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिकोफैरड से लेकर 500 पिकोफैरड तक बदली जा सकती है। आगे कह रहा है इनको संयोजित कर कम से कम तथा अधिक से अधिक धारिता, अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त की जा सकती है। तो यहां से देखिए, सबसे पहले तो हमसे क्या कह रहा है, सवाल को ही समझने का। दो परिवर्ती संधारित्र हैं जिनमें प्रत्येक की धारिता यानी C1 और C2 का मिनिमम मान कहां तक ला सकते हैं हम 10 माइक्रोफैरड तक, और C1 और C2 के अधिकतम मान को कहां तक ले जा सकते हैं 500 पिकोफैरड तक ले जा सकते हैं। तो हमसे वो कह रहा है कि इन संधारित्रों के संयोजन से हम मिनिमम कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम कितनी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम पहली स्थिति में मान लेते हैं, जब पहली स्थिति में यहां लिख देना पहली स्थिति में क्या करना है, C1 बराबर C2 बराबर 10 माइक्रोफैरड ले लेते हैं। इस स्थिति में हमें क्या, अब देखिए हमें कम से कम पहले निकालनी है धारिता। तो हमने C1 और C2 हमें कितना दे रखा है 10 माइक्रोफैरड, और 10 माइक्रोफैरड यानी कि न्यूनतम धारिता के लिए क्या करना पड़ता है, हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता। तो यहाँ लिख देंगे न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए, न्यूनतम तुल्य धारिता प्राप्त करने के लिए दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अतः देखिए C मिनिमम बराबर क्या हो जाएगा C1 गुणे C2 और बटे C1 प्लस C2। तो यहां से C मिनिमम निकालने के लिए ऊपर क्या हो जाएगा 10 गुणे 10 बटे 10 और 10 20। तो 10 दूना 20, दो पंजे। तो यहाँ से जो C मिनिमम आएगा यानी लोएस्ट धारिता हमारी जो आएगी जाके C मिनिमम बराबर कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों के संयोजन से न्यूनतम 5 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त किया जा सकता है। अब दूसरी स्थिति में देखिए, द्वितीय स्थिति में क्या करेंगे, C1 बराबर C2 बराबर कितना ले लेंगे 500 माइक्रोफैरड। इस स्थिति में यानी क्या करेंगे, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए, अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए C1 व C2 को
समांतर क्रम में जोड़ते हैं, C1 व C2 को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम में जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहां से अधिकतम के लिए क्या होगा, C मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए C1 प्लस C2। तो यहां से C मैक्सिमम निकालने के लिए C मैक्स बराबर C1 प्लस C2। तो यहां से C मैक्स बराबर 500 और प्लस 500। तो C मैक्सिमम बराबर कितना हो जाएगा, 1000 माइक्रो फैरड। यानी इन दोनों की संयोजन से अधिकतम कितने धारिता का, 1000 माइक्रो फैरड धारिता का संधारित्र प्राप्त किया जा सकता है। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा ये रहा, देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल 25 नंबर। 100 माइक्रोफैरड धारिता का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। C बराबर हमें दे रखा है 100 माइक्रोफैरड धारिता का संधारित्र V बराबर 400 वोल्ट तक आवेशित है। आगे कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, D डैश बराबर D/2। यदि प्रारंभ में, अच्छा इसे ऐसे लिख देना आप लोग, यदि प्रारंभ में दूरी D1 बराबर माना कितना है, ऐसे लिखना, प्रारंभ में माना D1 बराबर स्मॉल d, तब यदि प्लेटों के बीच की दूरी यानी D2 बराबर क्या कर दिया जाए, आधी कर दी जाए, D/2। तो प्लेटों के बीच विभवांतर यानी V डैश का मान क्या, या इसे V1 कह देना, तो इसे V2 का मान क्या होगा जाके, बस यहां से तो इसे C1 कह देना। तो हम पहले क्या निकालेंगे, C2 निकाल लेंगे। तो देखो यहां से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ही वाला सूत्र लगाएंगे। देखो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d। तो यहां से C इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन d हो जाएगा। तो यहां से, अच्छा दूसरा Q बराबर CB से V बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन C आ जाएगा। तो यहां से C डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन B, यानी C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये, इसे समीकरण आप 1 कह देना और इसे समीकरण आप 2 कह देना। अब देखो समीकरण 1 बार 2 से लिख देना, समीकरण 1 बार 2 से क्या हो जाएगा, यहां से देखो 1 अपॉन डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बी हो जाएगा, कैपिटल बी रखना है यहाँ पर, इसे 1 अपॉन बी। तो यानी कि डी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वी आ जाएगा। अब बस इसे उठा के क्या कर देंगे हम लोग, रिलेशन बना लेंगे। तो D1 बटे D2 बराबर V1 अपॉन V2। हमें पूछा क्या गया है, V2 का मान। तो V2 बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, V1 गुणे D2 बटे D1 आ जाएगा। तो V2 बराबर, V1 का मान हमें कितना दे रखा है, 400 दे रखा है। D2 का मान कह रहा है D/2 और D1 का मान D है। तो इधर से यहाँ V2 बराबर क्या आ जाएगा, 400 गुणे 1/2। जब इसे काटेंगे तो 200 आएगा, यानी V2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट आ जाएगा। यहां तक हमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जाके जो विभवांतर है हमारा बदल कर कितना आ जाएगा, 200 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि विभवांतर हमारा क्या आ जाएगा, 200 वोल्ट होगा। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल ये भी था। सबसे पहले यहाँ हम क्या निकालेंगे, धारिता का रिलेशन बना लेंगे D के साथ, और धारिता का ही रिलेशन B के साथ बना लेंगे। और यहाँ से क्या कर देंगे, इन दोनों रिलेशन को बराबर कर देंगे, तो V का रिलेशन हमें D के साथ प्राप्त हो जाएगा। वहां से हम ये सूत्र बना लेंगे और उस सूत्र में क्या रख देंगे, सारे मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा हमें। तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारा ये रहा, हमारी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है।
प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, तो C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर हमें दे रखा है 4 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड है। जो तुल्य धारिता आ रही है C बराबर वो 6 माइक्रोफैरड आ रही है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। हमसे क्या पूछा गया, पहले इसका क्या बनाइए संयोजन, उसके बाद अपने उत्तर की क्या कीजिए, पुष्टि कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक खुद से दिमाग से ही सोचना है, सवाल को बिना हल करे ही सोच लेते हैं कि 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्रों की सहायता से हमें 6 प्राप्त करनी है धारिता। तो अगर हम तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 1/4 1/4 1/4 करेंगे तो 3/4 यानी ओवरऑल धारिता C बराबर आएगा 4/3 माइक्रोफैरड, जो कि गलत है। इसी प्रकार अगर हम इन संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो 4 4 4 और तीनों को जोड़ेंगे तो 12 माइक्रोफैरड आ जाएगी। और हमें जबकि इन दोनों के बीच की चाहिए धारिता, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इन्हें मिश्रित क्रम में जोड़ना पड़ेगा। कोई दो को क्या करना पड़ेगा, श्रेणी अथवा समांतर में जोड़ेंगे, उसके बाद बचा हुआ एक क्या करेंगे, उसको इन दोनों की सीरीज के श्रेणी अथवा समांतर में लगाएंगे। तो देखिए पहले हम क्या करते हैं, किन्हीं दो संधारित्रों को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं अपने मन से ही। इसे लगा के देख लेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और दूसरा तरीका कोई लगाएंगे। इसे क्या कह देना आप, ए पॉइंट कह देना, और इसे आप लोग क्या कहेंगे, बी। ये 4 माइक्रोफैरड का है और ये भी क्या है, 4 माइक्रोफैरड का है, और ये भी क्या है, 4 माइक्रोफैरड का है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता अभी हमने श्रेणी क्रम में बताया था, जब दो संधारित्र जुड़े होते हैं तो उनकी तुल्य धारिता, अब इसे मान लेना आप लोग C डैश बराबर, या CS कह देना, इसे CS बराबर, ऊपर उन दोनों की धारिता का क्या होता है, गुणा, और नीचे दोनों की धारिताओं का योग होता है। तो CS बराबर 4 चौके 16/4 और 4 8 दूनी 16, तो CS बराबर हमारा 2 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब CS यानी ये वाली सीरीज इसके साथ किसमें है, समांतर क्रम में, तो CS बाद 4 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो यहां से क्या करेंगे, अतः तुल्य धारिता, अतः तुल्य धारिता, तो यहां से क्या करेंगे, C बराबर, अब हमने क्या कहा है, CS प्लस क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से C बराबर 2 + 4, तो यानी C बराबर 6 माइक्रोफैरड, और यही हमें क्या करना था, प्राप्त करनी थी। तो यहाँ से आप लोग देखिए क्या होगा कि संयोजन जो हमने बनाया है वो हमारा बिल्कुल सटीक साबित हुआ। हमसे 6 माइक्रोफैरड का ही संधारित्र बनवा रहे थे वो, तो हमने क्या किया, किन्हीं दो को उठा के श्रेणी में जोड़ देंगे और इसी सीरीज के बचा हुआ तीसरा वाला क्या कर देंगे, समांतर। इस श्रेणी के दोनों संधारित्रों के श्रेणी संयोजन में तीसरा समांतर में लगा देंगे, और समांतर में लगाएंगे तो ओवरऑल जो संधारित्र की धारिता निकल के आएगी वो निकल के आएगी 6 माइक्रोफैरड। यही हमसे पूछा गया, तो ये चित्र बना देना और ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप लोग। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की ओर, शायद आज की क्लास का लास्ट सवाल होगा ये वाला, जो 27 नंबर। क्या कह रहा है, 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो। तो हमसे कह रहा है C1 बराबर C2 और बराबर C3 बराबर 3 माइक्रोफैरड है, और तुल्य धारिता हमें दे रखी है 2 माइक्रोफैरड। कह रहा है किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड आए। तो क्या करना है, हमें यहाँ भी मिश्रित क्रम ही लगाना है। तो मिश्रित क्रम लगाने के लिए क्या करेंगे, किन्हीं दो को किसमें जोड़ लीजिए, समांतर क्रम में, और तीसरे को क्या कर दिए, इनके श्रेणी क्रम में। तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा, हमारी जो धारिता आएगी वो 2 माइक्रोफैरड आ जाएगी। तो क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ क्या लगा देंगे, ऐसे एक इसको किसमें लगा दिया, इन दो को समांतर में लगा दे, तीसरा इनके क्या कर देंगे, श्रेणी में लगा देंगे, और इसे ए कह देना है और इसे बी कह देना। इसे क्या कहना, 3 माइक्रोफैरड, इसे भी 3 माइक्रोफैरड, और इसे भी 3 माइक्रोफैरड कह देना। क्या करेंगे, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड,
कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। अतः संयोजन की तुल्य धारिता, यहाँ लिखेंगे अतः संयोजन की धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। तो जब यहां से निकालेंगे तो इसे कह देंगे सी एस बराबर, ऊपर क्या होगा, गुणा 3 × 3 + 3। तो जब हम इसे हल करेंगे श्रेणी वाले, वो सॉरी कि यहाँ पर समांतर में हमने लगाए थे, हमसे गलती हो गई। यहाँ लिखना आप लोग समांतर क्रम में है, तो सी पी बराबर होगा C1 + C2। तो यहाँ से सी पी बराबर 3 और +3 क्या आ जाएगा, Cp बराबर 6 माइक्रो फैरड। अब हमने क्या करा है, Cp को इसके साथ श्रेणी में जोड़ दिया, तो Cp तथा 3 माइक्रो फैरड हमारी किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः यहाँ से तुल्य धारिता निकालेंगे तो यहाँ से C बराबर हमारा क्या आ जाएगा, जाके देखिए C ऊपर क्या हो जाएगा, Cp × 3/Cp + 3। हमने कहा ऊपर क्या होगा, गुणा, नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का योग। तो C बराबर, Cp का मान कितना दे रखा हमें, कितना आया, 6 × 3/6 और +3। तो जब इसे हम हल करेंगे तो C बराबर आएगा 18/9, यानी C बराबर 2 माइक्रोफैरड। अतः हमें दोनों, किन्हीं दो संधारित्र को समांतर क्रम में तथा तीसरे संधारित्र को उसके श्रेणी क्रम में लगाना होगा, जिससे हमारी तुल्य धारिता हमें 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाएगी। तो आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आए होंगे। सारे सवाल ही बहुत ही सिंपल हैं, बस आप लोगों को सूत्र याद रखने हैं और सोच के चलना है, थोड़ा दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही सिंपल सवाल है। तो आशा है आप सभी को ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोग ऐसे ही लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं और आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और हम ऐसे ही लगातार आप लोगों को क्लासें उपलब्ध कराते रहें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में आगे के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,